दोस्तों, आज मैं आपको बारिश में गरीब माँ की 3 बेटियाँ कहानी सुना रही हूँ। बारिश बेहद तेज पड़ रही थी। रमा सब्जियाँ बेचने के लिए आ तो गई शहर, पर बारिश में कोई भी उस दिन सब्जी लेने नहीं आया और आज तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रमा ने फिर घर जाना ही उचित समझा। रमा का गांव एक नदी किनारे था और रमा की गांव से शहर जाने के लिए बस में जाना पड़ता था। फिर रमा अपनी सब्जियां अपनी टोकरी में वापस रखने लगी। तभी उसके साथ वाली मीना कहती है, अरे रमा, जल्दी जल्दी करो, सारी सब्जियां अपनी टोकरी में रखो और चलो फिर जल्दी से, बारिश तो बढ़ती ही जा रही है और अभी तो हमें बस भी मिल जाएगी। रमा, हाँ हाँ सही कह रही हो मीना। अरे आज तो हम बेकार ही आए, इससे अच्छा होता हम आ जाते ही नहीं। पर हमें भी ये क्या पता था कि बारिश रुकेगी ही नहीं। अरे 2 वक्त की रोटी जो खानी है तो काम तो करना ही पड़ेगा। फिर रमा और मीना जल्दी जल्दी सब्जियां अपनी टोकरी में रखकर वहां से चल दी और बस स्टॉप पे जाकर बस में बैठ गई। रमा का गांव तो पास में ही था, पर तभी बस के कंडक्टर ने एक अनाउंसमेंट की, सुनो 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 सभी यात्रीगण सुनो, वो हमें अभी अभी ये सूचना प्राप्त हुई है कि बारिश की वजह से नदी का बांध टूट गया है और नदी का पानी रामपुर गांव में घुस गया। आगे रास्ता बंद कर दिया गया है, इसी कारण तो हमें ये बस यहीं खाली करनी होगी। आप सभी लोग यहीं उतरकर अपने अपने लिए एक सुरक्षित जगह देख ले। सारे यात्री वहीं उतर गए। तभी रमा कहती है, अरे रामपुर गांव में पानी, मतलब मेरे गांव में पानी भर गया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है, अब तो मुझे हर हाल में घर जाना ही होगा। मीना कहती, अरे रमा, पर तुम आगे कैसे जाओगी? अरे तुमने बस कंडक्टर की बात सुनी तो है ना कि आगे जाने में बेहद खतरा है। रमा, हाँ हाँ सुना तो है मीना, पर घर पर मेरे पति और 3 बेटियां जो अकेले हैं, मुझे उनकी अब चिंता हो रही है। तुम तो जानती हो ना कि मेरे पति अपाहिज हैं और मेरी बेटियां भी छोटी हैं, वो तो मुझे जाना ही पड़ेगा। फिर रमा ने अपनी सब्जी की टोकरी वहीं छोड़ी और जल्दी से अपने गांव की तरफ बढ़ने लगी। पर आगे जाते जाते सड़कों पर उसे पानी भरा मिला और उसके घर पहुँचते पहुँचते तो वो पानी उसके कमर तक आ गया। रमा कहती है, हे भगवान रहम करो, बस मुझे ठीक ठाक मेरे घर पहुंचा दो। गरीबों पर कुछ तो तरस खाओ भगवान। लगभग लगभग 5 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में रघु का एक पैर कट गया था। तब से वो बैसाखी के सहारे ही चलता था। रघु अकेला कमाने वाला था, पर उसकी अपाहिज होने पर अब ये सारी जिम्मेदारी रमा ने अपने ऊपर ले ली थी। इसके लिए वो सब्जियां बेचती थी और अपना घर चलाती थी। खैर, अब रमा जैसे तैसे अपने घर तो पहुंच गई। उसने घर आते ही देखा कि रघु खाट पर बैठा हुआ था और बारिश का पानी खाट तक पहुंचने लगा था। उसकी तीनों बेटियां एक एक बर्तन लेकर पानी को निकालने का प्रयास कर रही थी। रमा को देखकर रघु कहता है, अरे रमा, आ गई तुम, देखो तो पूरे घर में कैसा पानी भर गया है। रमा, हाँ जी, अब आप चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ। अरे सोनम बेटा, ये पानी मत निकालो, अरे नदी में बाढ़ आ गई है और अभी भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बेटा तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, पर ये पानी अभी तो बाहर नहीं जाएगा। सोनम कहती है, तो माँ फिर हम क्या करें, अब तो ये पानी हमारी कमर तक आ गया। रमा, हाँ बेटा, वही सोच रही हूँ मैं। तभी रघु कहता है, रमा मुझे माफ़ कर दो, अरे मैं चाहकर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, बस तुम पर बोझ बन गया हूँ, अब तो मैं किसी काम का नहीं रहा। इससे अच्छा होता भगवान मुझे उठा ही लेता। अरे तुम इस खतरनाक बाढ़ में घर तक आ गई और मैं घर में रहकर भी अपनी बेटियों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बाप होकर भी अपनी बेटियों की रक्षा नहीं कर सकता। इससे अच्छा होता भगवान मुझे उठा ही ले, अब तो मैं तुम लोगों पर बोझ बन गया हूँ, बोझ। तभी रमा कहती है, अरे अरे ऐसा मत कहिए, अरे आप ही तो हमारी हिम्मत हो, आपको देख देख के हमें हिम्मत बनी रहती है। अगर आप हम आज हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रहे तो क्या हुआ, अरे इतने साल तो आपने हमारी पूरी जिम्मेदारी उठाई और हमारी इतनी अच्छी तरह देखभाल की। अच्छा ये छोड़िए, अभी ये सब कहने का टाइम नहीं है, अभी तो हमें यहाँ से बाहर निकलने का सोचना होगा। सोनम कहती है, माँ पर हम कैसे
और कहाँ जाएंगे? सारे गांव में तो पानी भरा है और फिर हम बापू को कैसे ले जाएंगे? रमा: हाँ बेटा, कोई नहीं, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, शायद किसी से मदद मिल जाए। फिर रमा ने घर से बाहर आकर काफ़ी लोगों से मदद मांगी, पर ऐसे समय में किसी ने भी मदद नहीं की, क्योंकि ऐसे टाइम पे हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था। किसी ने उसकी मदद नहीं की। फिर वो उदास होके घर के अंदर आई। घर आके उसने बच्चों से कहा, सोनम, पायल, तुम दोनों एक तरफ से खाट को उठाना और दूसरी साइड से मैं उठाऊंगी। और काजल को ये लो, आप अपने पास लिटा लो। फिर रघु ने काजल को अपने पास लेटा लिया और एक तरफ से बच्चों ने और दूसरी तरफ से रमा ने उसकी खाट उठाई और रघु को ले जाने लगे। बारिश तेज हो रही थी, इस कारण पानी का बहाव भी तेज था। एक तो रघु और काजल का भार और दूसरे पानी का विपरीत बहाव होने के कारण बच्चों और रमा को वो खाट उठाने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। वो ऊपर से बारिश इतनी तेज थी, वो सब भीग ही रहे थे। रमा कहती है, हे भगवान, हमारी ओर कितनी परीक्षा लोगे? आज तो ये बारिश नहीं, हम पर मुसीबतें बरस रही हैं। हे भगवान, मेरे परिवार की रक्षा करना। रमा भगवान को याद करते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी रमा को दो लड़के दिखे। रमा कहती है, अरे अरे सुनो भाई, क्या तुम हमारी थोड़ी मदद कर दोगे? हम काफ़ी देर से चल रहे हैं, अब तो मेरी बच्चियां भी थक कर चूर हो गई। उन दोनों लड़कों ने एक दूसरे को देखा। फिर रमा कुछ समझी। रमा बोली, अच्छा अच्छा, कोई नहीं, जाओ आप। वैसे भी आप लोग क्यों ही हमारी मदद करोगे? अरे जब ईश्वर ही हम पर दया नहीं कर रहे तो आप क्या ही मदद कर पाओगे? वो लड़के कहते हैं, अरे आंटी जी, ऐसा नहीं है, वो हम भी इतने दुखी हैं, अपने माता पिता को ढूंढ रहे हैं। हम दोनों तो शहर गए हुए थे, जब तक हम घर आए तो हमारा घर बाढ़ में डूब चुका था और हमारे माता पिता शायद बाढ़ में बह गए। बस तब से हम अपने माता पिता को ही ढूंढ रहे हैं। तभी वो लड़का दूसरे लड़के को कहता है, करण, हमारे माँ बाप तो नहीं मिल रहे, पर हम इनकी जान तो बचा ही सकते हैं ना। चलो इन्हें कहीं सुरक्षित स्थान पर छोड़ आते हैं। हम नहीं चाहते कि जो हमारे साथ हुआ वो इनके साथ भी हो। फिर उन दोनों लड़कों ने खाट को एक एक साइड से उठा लिया और रमा ने सोनम और पायल का हाथ पकड़ लिया और सब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। फिर कुछ दूर जाने पर उन्हें बचाव कर्मी दिखाई दिए। वो लोग रस्सी के सहारे लोगों को बाहर निकाल रहे थे। रमा और उसके परिवार को देखकर सुरक्षा कर्मी उनके पास आए और उनको भी रस्सी के सहारे पानी से बाहर निकाला। फिर रमा बोली उन लड़कों से, भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप हमें ना मिलते तो पता नहीं हम उस बाढ़ से सुरक्षित बाहर निकल भी पाते कि नहीं। रघु भी कहता है, हाँ हाँ भैया, और हम तो ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि आपके माता पिता आपको सुरक्षित मिल जाए। फिर वो सुरक्षाकर्मी उन सबको एक स्कूल में ले गए। वहाँ पर उन्होंने बाढ़ पीड़ित परिवार को रखा हुआ था। वहाँ पर उनके रहने और खाने की अच्छी व्यवस्था थी। फिर कुछ दिनों बाद बारिश रुकी और पानी भी उतर गया। रमा का तो सब कुछ बाढ़ में बह गया था, पर फिर से वो दोबारा एकजुट खड़े थे, दोबारा से अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।